नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स केवल बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम बीपीएससी या बिहार संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें। बीपीएससी में तो आपका करीब 6 से 7 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। हो सकता है अन्य किसी एग्ज़ाम में आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछ ले, तो वो भी आपको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स का। इसके बाद ही जो हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 1 बिहार करंट अफेयर्स। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है, बिहार को मोटे अनाज में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कृषि कर्मण पुरस्कार किसने प्रदान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस लिए किया? तो मोटे अनाज में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए। ये भी ध्यान रखें, आपसे पूछ लेगा कि कृषि कर्मण पुरस्कार किस लिए हेतु दिया जाता है। देखिए, कृषि कर्मण पुरस्कार जो है गेहूं, चावल, दाल एवं मोटे अनाज में उत्कृष्ट उत्पादन हेतु दिया जाता है। ध्यान रखें आप। ठीक है, अगर बात करें 2011-12 में, तो चावल उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर था। 16-17 में मक्का और 17-18 में गेहूं, इसमें जो है बिहार का देश में पहला स्थान था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, आपसे पूछ लेगा कि वर्ष 2016-17 में बिहार किस चीज़ के उत्पादन में सर्वाधिक रहा है। तो ध्यान रखें, मक्का, 17-18 में गेहूं, 11-12 में चावल। फिर देखिए, बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। ये भी आप ध्यान में रखें। चलिए, अगला पॉइंट देखिए क्या है। कहता है कि कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को विभिन्न चरण में, अलग अलग स्टेज में 54,100 की राशि दी जाती है। जैसे कि आप देखें, जन्म के वक्त 2,000, 12वीं के बाद 10,000, स्नातक के बाद 25,000, इस तरह से। चलिए, अगला पॉइंट देखिए क्या है। कहता है कि बिहार में बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन में वृद्धि हुई है। और बिहार जो है अब जल्द ही जो है मछली के के उत्पादन में जो है देश में पहले स्थान पर हो जाएगा बहुत जल्द ही। ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाएगा बिहार। और देखिए, बायोफ्लॉक तकनीक क्या है? तो ये बायोफ्लॉक तकनीक में ये एक बैक्टीरिया का एक झुंड है, और जिसे मछली जो है बड़े चाव से खाती है, और मछली का ये प्रमुख आहार है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि फेम इंडिया के तहत देश में कुल 2636 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिसमें कि 37 चार्जिंग स्टेशन बिहार में लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि पहले लोकसभा चुनाव में सांसद रहे डुमरांव के महाराज कमल बहादुर सिंह का निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है, कौन थे ये? कमल बहादुर सिंह, पहले लोकसभा चुनाव में थे सांसद। इनका निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया। अगला पॉइंट देखिए, कहता है कि सिमराहा में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम जो है फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, आपसे अगर पूछ ले कि फणीश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो ध्यान रखें सिमराहा में है। ये निर्माणाधीन है फिलहाल। चलिए, अगला देखिए, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने एक दिन में 311 मामले की सुनवाई करके रिकॉर्ड बना दिया। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सूची में बिहार के 4 लोग शामिल हैं। आपसे पूछ लेगा फोर्ब्स की सूची में इनमें से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन कौन शामिल है। संप्रदा सिंह, अनिल अग्रवाल, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, ये 4 लोग शामिल हैं। कौन कौन? संप्रदा सिंह, अनिल अग्रवाल, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार। चलिए, अगला देखिए, कहता है कि पहली बार बिहार करेगा इंटरनेशनल वीमेन T20 की मेजबानी। ठीक है, और ये मैच कहाँ पर होगा? तो ये मैच जो है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में होगा। ध्यान रखें आप।
कहता है कि बिहार की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कहाँ पर होगा? भागलपुर में होगा। ध्यान रखें, बिहार का जो पहला हाई सिक्योरिटी जेल है ये बनेगा भागलपुर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण बक्सर के डुमरांव में होगा। सवाल आपसे अगर पूछ ले कि किस व्यक्ति के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण डुमरांव में होगा, या पूछ ले कि बिस्मिल्लाह खां संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि बिहार दिवस, पहले ये आप कमेंट करके बताएं कि कब मनाया जाता है। इस बार देखिए कि बिहार दिवस की थीम क्या है, तो जल जीवन हरियाली है। ये जो है बिहार दिवस का थीम है, क्या? जल जीवन हरियाली है। चलिए देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान जो योजना है इसका कुछ प्रमुख लक्ष्य आप जरूर ध्यान में रखें। आपको पूछ लेगा इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो प्रमुख लक्ष्य क्या है कि भ्रूण हत्या को रोकना है, उसके बाद कन्याओं के जन्म निबंधन एवं संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना है, इसके अलावा बालिका मृत्यु दर को भी कम करना है। ये प्रमुख है, ये सब है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु महिला आवेदकों को 1% सरल ब्याज की दर से शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा हेतु महिला आवेदकों को डैश सरल ब्याज जो है ऋण प्रदान की जाती है, 1%, 4%, 3%, 5%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, जीविका योजना बहुत फेमस है, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर में 20% की दशकीय वृद्धि हुई, जिसके कारण बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कई सारा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लेगा कि जीविका योजना की शुरुआत कब हुई, 2007 में पूछ लेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई, तो ध्यान रखें 20% की। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जो है ये अरवल जिला है। सबसे सुरक्षित जिला महिलाओं के लिए अरवल, और सबसे बेकार कहा जाए तो ये पटना है, मुजफ्फरपुर है। ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रवासी पक्षियों की ट्रैकिंग, रिंगिंग, इन सभी चीज़ों के लिए भागलपुर में एक स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखीसराय के लाल पहाड़ी से 12वीं सदी का सील मिला है। किस पहाड़ी से मिला है, तो लाल पहाड़ी से। कहाँ से? लखीसराय से। किस सदी का? 12वीं सदी का। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। इसमें गौड़ीय भाषा में दानकर्ता, ठीक है, देवदीन के नाम का उल्लेख है। ठीक है। इसके अलावा हाथनुमा जो है धूपदान भी मिला है। इस तरह से धूपदान जो होता है यहाँ पकड़ने वाला है, कब ना समझें इसे, ये धूपदान है। ठीक है। तो ध्यान रखिए किस पहाड़ी से मिला है, तो लाल पहाड़ी से। कहाँ पर है लाल पहाड़ी? लखीसराय में। किस सदी का? 12वीं सदी का। किस भाषा में? गौड़ीय भाषा में। किसका नाम है? देवदीन का नाम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? कहता है पासपोर्ट निर्माण में, पासपोर्ट बनाने में 2018-19 में सिवान जो है पहले स्थान पर रहा और पटना जो है दूसरे स्थान पर रहा। ये अव्वल इस तरह से है, पटना अव्वल नहीं, सिवान फर्स्ट है, सेकंड पटना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक शहरीकरण जो है ये पटना का हुआ। कितना? 43.1%। और सबसे कम बांका का हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ लेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक शहरीकरण किसका हुआ, तो पटना का हुआ। या पूछ ले सबसे कम किसका हुआ, तो बांका का हुआ। या पूछ ले कि पटना का कितना शहरीकरण प्रतिशत हुआ है, 43.1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क दुर्घटना के मामले में राजधानी पटना जो है देश में 15वें स्थान पर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल भवन के कितने दिन पूरे हो गए, साल, तो 100 साल पूरा हो गया बिहार विधानमंडल का। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और एक बार शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे उतना ही इसे बनाने में मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हमारी वीडियो आजकल कम आ रही है, ठीक है, क्योंकि लोग उसे लगता है काफ़ी कम व्यूज़ की वजह से बनाने का मन नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जमुई की अंजनी कुमारी ने भाला फेंक में रजत पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ लेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंजनी कुमारी ने पदक जीता डैश, रजत, कांस्य, गोल्ड, है ना। तो ध्यान रखें, अंजनी कुमारी ने रजत पदक जीता है। अगला सवाल इससे बन सकता है कि अंजनी कुमारी किस खेल से संबंधित हैं, तो भाला फेंक। अंजनी कुमारी किस जिला की हैं, तो जमुई जिला की हैं, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि गंगा का पानी पाइपलाइन से जो है ये गया, बोधगया, राजगीर और नवादा तक पहुंचाया जाएगा। इससे ये जो परियोजना है 190 किलोमीटर लंबा है। इसका राशि अगर बात किया जाए तो 2836 करोड़ की लागत से यह परियोजना जो है निर्मित हो रही है, और इसका जो लक्ष्य है कि जून 2021 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। 4 जगहों के नाम आपको ध्यान में रखने, गया, बोधगया, राजगीर और नवादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां नंबर कहता है कि भागलपुर आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। सवाल पूछ लेगा आपको कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा बिहार में किसको दिया गया, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गांधी के आदेशों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकप्रिय बनाने हेतु बिहार में चलाए गए सबसे बड़े कैंपेन बाबू आपके द्वार। ये देखिए, बाबू आपके द्वार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ठीक है, यह कैंपेन 2017-18 के बीच चलाया गया था, जिसके तहत 1.5 करोड़ से अधिक घरों को जो है पैम्पलेट्स बांटे गए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है कि गांधी जी के आदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया गया, तो बाबू आपके द्वार। कब से कब, 17 से 18 के बीच। ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो इसको जो है इतना बड़ा कैंपेन था कि इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, और इस कैंपेन के तहत 1.5 करोड़ से अधिक घरों पे पैम्पलेट बांटे गए। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि पटना में उर्दू लर्निंग सेंटर खोला जाएगा। सवाल आपसे पूछ लेगा उर्दू लर्निंग सेंटर कहाँ खुलेगा, पटना में, और आपको पता होना चाहिए उर्दू बिहार की द्वितीय भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि बिहार के रोहतास और झारखंड के गढ़वा जिले के बीच पुंडका पुल बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुंडका पुल जोड़ेगा डैश, बिहार झारखंड, बिहार यूपी, बिहार नेपाल, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखें, पुंडका पुल जो है ये बिहार के रोहतास और झारखंड के गढ़वा जिले को जोड़ेगा। इससे बनने से क्या होगा कि दोनों राज्यों के बीच जो है 35 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है नवीनगर में एनटीपीसी के स्टेज 1 की दूसरी यूनिट से 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। ये नवीनगर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 660 मेगावाट। अगला है कैट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम। कैट के तर्ज पर बिहार के कर्मियों के लिए गठित होगा ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल गठित होगा किसके तर्ज पर, तो कैट के तर्ज पर। किसके लिए, बिहार के कर्मियों के लिए। जिसमें कि क्या कहता है कि जिसमें सरकार के कर्मचारियों, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके मुकदमे की सुनवाई होगी, और इसके गठन से जो है कोर्ट का जो है भार कम होगा। तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। आप कोशिश करें तो एक बार इसे लिख भी लें या वीडियो को 2-3 बार देख लें। सारा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। समय समय पर रिवाइज करते रहें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सबसे पहले इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का। दोस्तों धन्यवाद।